नमस्ते। आज हम सब मिलकर भारत के इतिहास की एक बहुत ही जरूरी और मजेदार कहानी सुनेंगे। ये कहानी है साल 1991 की। एक ऐसा साल जब भारत में कुछ इतने बड़े बदलाव हुए कि उन्होंने हमारे देश को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आखिर 1991 में ऐसा क्या हो गया था जिसने हमारे देश भारत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। हमें ये देखना होगा कि 1991 से पहले अपना देश कैसा था। तभी तो हम समझ पाएंगे कि इतने बड़े बदलावों की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों, है ना? तो देखिए, उस जमाने में भारत की अर्थव्यवस्था को कहते थे मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए घर है जहां मम्मी पापा बहुत ज्यादा सख्त हैं, हर छोटी छोटी चीज के लिए नियम हैं। ठीक वैसे ही सरकार के भी व्यापार करने के लिए इतने कड़े नियम थे कि किसी के लिए भी कोई नया काम शुरू करना बहुत बहुत ही मुश्किल था। और फिर अचानक देश पर एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। एक आर्थिक संकट, मतलब पैसों की बहुत बड़ी तंगी हो गई। हालत इतनी खराब हो गई थी कि लग रहा था देश एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। आइए देखते हैं कि वो संकट था क्या। संकट ये था कि भारत ने दूसरे देशों से जो पैसा उधार यानी कर्ज लिया हुआ था, उसे वापस चुकाने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं बचे थे। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे किसी परिवार के पास अपने महीने के जरूरी बिल भरने के लिए पैसे ही खत्म हो जाएं। और जो सबसे ज्यादा चिंता की बात थी वो ये थी कि हमारे पास बाहर के देशों से पेट्रोल जैसी जरूरी चीजें खरीदने के लिए सिर्फ 15 दिनों का ही पैसा बचा था। जरा सोचिए, अगर घर में बस 2 हफ्ते का राशन बचा हो तो कितनी टेंशन हो जाएगी। देश के लिए ये बहुत ही गंभीर बात थी। अब ये मुश्किल आई क्यों? इसके कुछ बड़े कारण थे। एक, हमारे पास जो विदेशी पैसा था वो लगभग खत्म हो चुका था। 2, देश में चीजों की कीमतें आसमान छू रही थीं, जिसे हम महंगाई कहते हैं। 3, कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और 4, कोई भी दूसरा देश भारत में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। अब इतनी बड़ी मुश्किल से निकलने के लिए सरकार एक जबरदस्त नया प्लान लेकर आई। इस प्लान को छोटे में कहते हैं एलपीजी। अरे नहीं, ये वो किचन वाला गैस सिलेंडर नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इस एलपीजी का असली मतलब क्या था। तो सरकार ने 3 बड़े कदम उठाए। एल से उदारीकरण, पी से निजीकरण और जी से वैश्वीकरण। इन्हीं तीनों को मिलाकर बनता है एलपीजी। मुझे पता है कि ये नाम थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, पर घबराइए नहीं, हम एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में इनको समझेंगे। तो चलिए अब इन भारी भरकम शब्दों का असली और आसान मतलब समझते हैं। सबसे पहले एल यानी उदारीकरण। इसका सीधा सा मतलब था नियमों को आसान बनाना। याद है वो सख्त मम्मी पापा वाला उदाहरण? बस समझ लीजिए कि सरकार ने कहा, ठीक है, अब से इतने सारे नियम नहीं होंगे, काम करने की थोड़ी आज़ादी लो। मतलब व्यापार करने के मुश्किल नियमों को या तो हटा दिया गया या उन्हें बहुत आसान बना दिया गया। उदारीकरण से सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि लाइसेंस राज खत्म हो गया। मतलब पहले कोई भी काम शुरू करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसे लाइसेंस कहते थे। अब ज्यादातर कामों के लिए इसकी जरूरत ही नहीं रही। इससे काम करना कितना आसान हो गया ना। और तो और बाजार को खुद चीजों की कीमतें तय करने की आजादी मिल गई। अच्छा, अब आते हैं पी पर, यानी निजीकरण। इसका मतलब था कि जो कंपनियां पहले पूरी तरह से सरकार की थी, उनमें से कुछ को या उनके कुछ हिस्से को सरकार ने प्राइवेट लोगों या कंपनियों को बेच दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये कंपनियां और अच्छे तरीके से काम कर सके। और आखिर में था जी यानी वैश्वीकरण। इसका मतलब था भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। जैसे वो घर अब अपने पड़ोसियों से भी मिल के व्यापार करने लगा, उनसे नई चीजें सीखने लगा। मतलब भारत का दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करना आसान हो गया। और जानते हैं, इसका एक बहुत बड़ा नतीजा निकला, आउटसोर्सिंग। इसका मतलब है कि विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना काम भारत के लोगों से करवाने लगीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बहुत होशियार थे और यहाँ काम भी कम पैसे में हो जाता था। इससे भारत में लाखों लोगों को नई नौकरियां मिली। तो सरकार ने ये नया प्लान तो लागू कर दिया, पर सवाल ये है कि इसका असर क्या हुआ? क्या सब कुछ बस अच्छा ही हुआ? चलिए देखते हैं कि इस बड़े बदलाव का भारत पर आखिर असर क्या पड़ा। देखिए, इस बदलाव का असर हर जगह एक जैसा नहीं था।
कुछ सेक्टर्स जैसे कि टेलीकॉम यानी हमारे फोन और इंटरनेट, आईटी यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और फाइनेंस यानी बैंक, इन्होंने तो रॉकेट की तरह तरक्की की। लेकिन कृषि यानी हमारी खेती-बाड़ी, जहां हमारे देश के ज्यादातर लोग काम करते हैं, वो इस दौड़ में थोड़ा सा पीछे रह गए। एक और जरूरी बात यह है कि इन बदलावों का सबसे ज्यादा फायदा अमीर और ज्यादा कमाने वाले लोगों को हुआ। देश की अर्थव्यवस्था तो तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन इसका लाभ सब लोगों तक बराबर नहीं पहुंच पाया। तो चलिए एक बार जल्दी से पूरी कहानी को दोहरा लेते हैं। पहली बात, 1991 में भारत एक बड़े आर्थिक संकट में था। दूसरी, इससे निकलने के लिए सरकार एलपीजी नीतियां लेकर आईं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तीसरी, इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। और चौथी बात, इसका असर सब पर एक जैसा नहीं हुआ। और अब जाते जाते आप सबके सोचने के लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि 1991 में जो बड़े बदलाव हुए, उनका असर हर भारतीय पर, चाहे वो शहर में रहता हो या गांव में, एक जैसा पड़ा होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।